क्या पेट में गैस होना एक बीमारी है? क्या हम खाना ठीक से नहीं खाते हैं? क्या हमारा पानी पीने का तरीका गलत है? मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो उसके बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए मजीद मालूमाती वीडियोस की अपडेट्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज का मेरी वीडियो का मौजू गैस से रिलेटेड है। एसिडिटी क्या है? क्या ये एक बीमारी है? अगर ये एक बीमारी है तो ये कैसे बनती है और इससे हम बीमारी की शक्ल कैसे बनाते हैं? क्योंकि जब एक बार आपको गैस होती है, आपको लगता है कि ये गैस ऐसे ही है, बस ठीक हो जाएगी, आपने सिर्फ गैस से रिलेटेड अमल करना है और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको रोज बरोज गैस हो रही है, आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो आने वाले वक्त में आपके लिए गैस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। गैस की वजह से आपका वजन बढ़ सकता है, गैस की वजह से आपको पेट की बहुत सारी बीमारी हो सकती है, आपका मैदा खराब हो सकता है और गैस की वजह से आपको कई बीमारियां हो सकती हैं जिसको आप नहीं जानते। एसिडिटी को रोका कैसे जाए, किन चीजों का ख्याल रखा जाए जिससे एसिडिटी खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ आप अपनी जिंदगी को बेहतर और पुरसुकून गुजार सकेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर कि हम खाने में किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें सबसे ज्यादा गैस होती है। बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको गैस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि ऐसा समझ लीजिए 50 से 60% लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है। सबसे मेन उन लोगों को जो खाने के बाद वॉक नहीं कर पाते, चल नहीं पाते या एक्सरसाइज नहीं कर पाते। दूसरे वो लोग खाने में सबसे ज्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाने के बाद चाय, खाने से पहले चाय, शाम की चाय, दोपहर की चाय, दोस्तों के साथ चाय, बाहर जाकर चाय, मेहमानों के साथ चाय। तो ये चाय सबसे बड़ी चीज है गैस को बनाने में। दूसरी बात, खाने के दौरान ज्यादा तेजी से पानी पीना भी गैस बनने की एक बड़ी अलामत है, क्योंकि आपका मैदा उस चीज को इतना हजम नहीं कर पा रहा होता कि आप तेजी से पानी पीते जाते हैं और आप खाना भी खाते जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक आपके लिए अमल है। पानी अगर आपको पीने की आदत है, खाने के दौरान आपका हाल खुश्क होता है, 1 से 2 घूंट आप जरूर पिए, जैसे कि हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, बिल्कुल उस तरीके से 2 बार पानी पिए। बिल्कुल सिर्फ 1 से 2 घूंट पिए ताकि आपका हलक बिल्कुल खुश्क हो जाए। तीसरी बात, जो लोग बैठकर ज्यादा काम करते हैं, यानी कि जो चेयर्स पे बैठ के काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पर बैठ के ही खाना खाया जा रहा होता है, काम भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा गैस होती है। खाकर बैठने से वो सारी गैस आपके पेट में जम जाती है और वो जब पेट फूलता है तो उस सूरत में आपको पता चलता है कि आपको गैस की बीमारी हो गई है। गैस की बीमारी को रोकने के लिए आपने जंक्स फूड का इस्तेमाल नहीं करना। आजकल जो हम जंक्स फूड खाते हैं सबसे ज्यादा गैस उनसे होती है। चाइनीज फूड का इस्तेमाल ना करें, चिकनाई फूड का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, और जिस तरह के आप लोग मीठे खाते हैं, बहुत सारे लोगों को, जो पहले जमाने के लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद है, जैसे चिकना मीठा, जैसे हलवा हो गया, मिठाइयाँ हो गई, मलाई हो गई, रसमलाई हो गई। तो इस तरह के जो मीठे होते हैं जिसमें चिकनाई भी होती है और मीठा भी होता है, तो इस मीठे से आपको बहुत ज्यादा गैस होती है। एक्चुअली में चीनी से भी आपको गैस बन जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं गैस के बनने की सबब। और जो लोग सबसे ज्यादा स्मोक करते हैं उनको भी गैस की प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है वो स्मोक करेंगे गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बेशक लेकिन वो आपकी आदत आदत बनती जाती है। गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने खाने के तरीके को सही कीजिए। कम से कम 200 से 250 बार चक्कर दिन में जरूर लगाइए। खाने के बाद थोड़ा बहुत ही सही पर टहलिए जरूर। खाने के बाद टहलना जरूरी है ताकि आपका खाना ठीक से हजम हो सके। गैस के लिए एक बेहतरीन और एक आसान सा अमल आपको मैं बता देती हूँ। इससे घूल की भूसी भी आप 1 चम्मच पानी में पी सकते हैं, उससे भी आपको गैस के अंदर शिफा होगी। एक इंजीर खाने के बाद खाइए, उससे भी आपको बेहतरीन शिफा मिलेगी और आपको कभी गैस नहीं बनेगी। अगर फिर भी आपको गैस बन रही है तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि गैस लाहक एक बड़ी बीमारी बन सकती है अगर आप उस पे बिल वक्त फौरन अगर आप उसके ऊपर रिएक्ट ना करें और उसका इलाज ना तलाश करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि एसिडिटी क्या है, ये एक बीमारी है, इसको कैसे रोकना है, किन चीजों का ख्याल रखना है। इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे तो एसिडिटी रुकेगी, कम होगी और आप इस बीमारी से जान छुड़ा सकेंगे। अगर कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहाँ पर लिखिए, अपनी रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। अपना ख्याल रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए। अल्लाह हाफिज।